स्वागत है आपका वी4 EDU के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कॉलेज प्रिडिक्टर के बारे में। ये टूल वी4 एजुकेशन के द्वारा नीट के विद्यार्थियों के लिए कंप्लीट सॉल्यूशन के रूप में साबित हो रहा है। आज मैं पूर्ण इसकी जानकारी आप तक प्रेषित करने का प्रयास करूंगा कि किस प्रकार से ये टूल काम करता है, आप किस प्रकार से इस टूल को यूज ले सकते हैं और कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट अब तक, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब तक कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इस टूल का यूज कर चुके हैं। तो आइए, समय नहीं गंवाते हुए डायरेक्टली मैं आपके सामने एक स्क्रीन शेयर करता हूँ जो हमारी वेबसाइट की स्क्रीन है, जिसके तौर पर आप ये समझ पाएंगे कि किस प्रकार से आप इस कॉलेज प्रिडिक्टर का फायदा उठा सकते हैं। तो ये जो आपके सामने स्क्रीन शो हो रही है, ये हमारी वेबसाइट है। इस पे आपको नीट कॉलेज प्रिडिक्टर 2025 हर कोर्स के लिए, जो भी आपके मेडिकल के कोर्सेज हैं उनके लिए ये प्रिडिक्टर टूल अवेलेबल रहेगा। यहाँ पे जाके आप विजिट कर सकते हैं predictor.v4edu.in। इस पे जाने के बाद में आप इस वेबसाइट को स्क्रॉल करेंगे तो इसमें हर प्रिडिक्टर की सारी डिटेल दे रखी है, जैसे नीट रैंक प्रिडिक्टर, नीट एमबीबीएस कॉलेज प्रिडिक्टर, वीवीएससी कॉलेज प्रिडिक्टर जो वेटनरी के लिए है, बीडीएस कॉलेज प्रिडिक्टर जो डेंटल के लिए है, आयुष कॉलेज प्रिडिक्टर जो आयुष के जितने भी कोर्सेज हैं, जैसे BAMS, BHMS, BUMS, उन कोर्सेज के लिए प्रिडिक्टर है। इस प्रकार से आप यहाँ से जानकारी हासिल कर सकते हैं। इसके बाद में हम चलते हैं कॉलेज प्रिडिक्टर को अपन कैसे यूज करें। तो जब आप इस कॉलेज प्रिडिक्टर बटन पे क्लिक करेंगे तो आप फर्स्ट स्टेप में आएंगे, जहाँ पे आपको कोर्सेज शो होंगे। यहाँ पे जहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है प्रिडिक्टर टाइप। प्रिडिक्टर टाइप में आपको एमबीबीएस मिलेगा, बीवीएससी मिलेगा, बीडीएस मिलेगा, और जितने भी आपके आयुष के कोर्स हैं उनके प्रिडिक्टर यहाँ पर मेंशन है। तो मान लीजिए आपको यूज करना है एमबीबीएस का प्रिडिक्टर, तो हमने एमबीबीएस पे क्लिक किया और नेक्स्ट पे क्लिक किया। इसके बाद में इस स्टेप में आपको अपनी नीट रैंक डालनी है। तो अब यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन हो सकता है कि सर अभी तक ऑल ओवर इंडिया की जो नीट रैंक है वो अभी तक आई नहीं है, फाइनल रिजल्ट के बाद में आएगी। तो मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहता हूँ कि जिस भी रैंक प्रिडिक्टर से आपने अपनी रैंक प्रिडिक्ट की है वो आप यहाँ पे पुट करके अपनी कॉलेजेस फाइंड आउट कर सकते हैं। टोटल इस प्रिडिक्टर में आपको 5 अटेम्प्ट मिलेंगे। 5 अटेम्प्ट में से आप एक या दो अटेम्प्ट अभी यूज कर सकते हैं। जब आपकी फाइनल ऑल इंडिया रैंक आ जाए तब आप इस प्रिडिक्टर के बचे हुए तीन, जो तीन आपके पास चांस बच जाएंगे, उनको आप यूज कर सकते हैं। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे अपनी रैंक पुट कर दी 20,000। इसके बाद में मैं यहाँ से अपनी काउंसलिंग टाइप सेलेक्ट करूंगा, ऑल इंडिया काउंसलिंग या स्टेट काउंसलिंग। तो मैंने ऑल इंडिया काउंसलिंग के लिए अप्लाई किया यहाँ पे। उसके बाद में सीट टाइप पूछेगा, तो यहाँ पे जितनी भी आपको सीट टाइप शो हो रही हैं ये वही सीट टाइप हैं जो आपकी MCC काउंसलिंग के अंदर शो होती हैं। तो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया ऑल इंडिया कोटा। इसके बाद में मैंने कैटेगरी अपनी सेलेक्ट की ओपन। इसके बाद में नेक्स्ट पे क्लिक किया। तो मेरे को यहाँ पे डायरेक्टली कॉलेजेस शो हो रहे हैं क्योंकि मैंने यहाँ पे पहले से लॉगिन किया हुआ है। आपको लॉगिन करने के लिए उसमें आपको अपने फोन नंबर और मेल आईडी पुट करनी पड़ेगी। उसके बाद में आपके फोन नंबर पर व्हाट्सएप या SMS के द्वारा एक OTP आएगा। उस OTP को दर्ज करके आप इस स्क्रीन तक पहुंचेंगे। तो आप यहाँ पे साफ तौर पे देख सकते हैं कि 157 कॉलेज मेरे को शो हो रहा है। ये 157 कॉलेज शो हो रही है मेरी ऑल इंडिया रैंक, कैटेगरी, सीट टाइप और काउंसलिंग के बेस पे जो मैंने चूज की थी। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो कट ऑफ है उसके हिसाब से मेरे को ये कॉलेजेस शो हो रही है। सबसे पहले मेरे को राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस शो हो रही है, जिसमें आपको राउंड 3 यहाँ पे शो हो रहा है। राउंड 3 इसका मतलब ये है, जैसे मैंने पुट की 20,000 तो मेरे को राउंड 3 में जाके ये कॉलेज मिलेगा। यहाँ पे अपन क्लिक करेंगे कट ऑफ डिटेल पे तो हर राउंड वाइज हर कैटेगरी की कट ऑफ यहाँ पे शो करेगा। जैसे ओपन कैटेगरी है, EWS है, OBC है, SC है, ST है, यानी जिन जिन कैटेगरीज को ये कॉलेज 2024 में अलॉट हुआ था उनकी राउंड वाइज कट ऑफ क्या है वो कंप्लीटली यहाँ पे शो करेगा। इसके बाद में चलते हैं, जैसे यहाँ पे शो कर रहा है सीट्स, यहाँ पे शो कर रहा है इस कॉलेज की फीस, यहाँ पे शो कर रहा है इस कॉलेज की वेबसाइट,
यहाँ पे शो कर रहा है इस कॉलेज की सिटी और स्टेट, और ये कॉलेज कब खुला था ये भी शो कर रहा है। इसके बाद में आप नीचे देखते रहेंगे तो ये पूरी कंप्लीट लिस्ट आपके सामने शो हो जाएगी। इसके बाद में इस जो हमारा नीट कॉलेज प्रिडिक्टर है, इसका महत्वपूर्ण टूल है कि यहाँ पे अपन ऐड टू कंपेयर कर सकते हैं किसी भी कॉलेज को किसी अन्य कॉलेज के साथ कंपेयर करने के लिए। तो मैंने यहाँ पे जैसे डेस्कटॉप लैपटॉप यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं 3 कॉलेजेस यूज कर सकता हूँ कंपेयर के लिए। यदि आप मोबाइल से ये प्रिडिक्टर यूज कर रहे हैं तो वहाँ आप 2 कॉलेजेस को कंपेयर कर सकते हैं। 3 कॉलेज को चूज करने के बाद में मैं कंपेयर बटन पे क्लिक करूंगा। कंपेयर बटन पे क्लिक करने के बाद में देखिए तीनों कॉलेजेस में आपस में कंपैरिजन शो होगा। जैसे तीनों कॉलेजेस के सबसे पहले लोगो आ गए, उनका नाम आ गया, यूनिवर्सिटी का नाम आ गया जिससे ये कॉलेज एफिलेटेड है, एस्टेब्लिश्ड ईयर आ गया, वेबसाइट आ गई, कोर्स आ गया, एमबीबीएस की उस कॉलेज में कितनी सीट है वो आ गई, कोटा वाइज उस कॉलेज में एमबीबीएस की क्या फीस है वो आ गई, कॉलेजेस का एड्रेस आ गया, सिटी आ गई, स्टेट आ गया, पिन कोड आ गया, बॉन्ड का ड्यूरेशन क्या है, बॉन्ड का अमाउंट क्या है, बॉन्ड की पीडीएफ फाइल क्या है, कैंपस की फैसिलिटीज क्या है, कॉलेज की रेटिंग क्या है, एनआईआरएफ रैंकिंग क्या है, और नैक ग्रेड क्या है। तो इस कंपैरिजन से क्या है, आप अपने लिए एक बेहतर कॉलेज को चूज कर सकते हैं। इसके बाद में अपन चलते हैं नेक्स्ट इस टूल के प्रीमियम फीचर पे, जो है आपकी चॉइस लिस्ट। जैसे ये मैंने पहले से यूज किया हुआ है मेरी चॉइस लिस्ट में, इसको मैंने पुट किया है। इसको मैं यहाँ से पुट कर लेता हूँ, इसको मैं यहाँ से पुट कर लेता हूँ। तो इस प्रकार से जितनी भी कॉलेजेस आप चाहते हैं कि मैं ऑल इंडिया काउंसलिंग या स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ, उसकी पहले से एक चॉइस लिस्ट बना के रखूँ, तो वो इसकी सहायता से आप चॉइस लिस्ट बना सकते हैं। चॉइस लिस्ट देखने के लिए आपको यहाँ पे टैप करके चॉइस लिस्ट पे क्लिक करना पड़ेगा। इसके बाद में आपके जितने भी आपने कॉलेजेस चॉइस लिस्ट में ऐड किए हैं वो आपके सामने शो हो जाएंगे। अब चलते हैं हम इस प्रिडिक्टर के फिल्टर्स पर, जो आपको लेफ्ट हैंड साइड में शो हो रहे होंगे। इसमें जैसे कॉलेज टाइप, तो ये ऑल इंडिया कोटा में तो केवल गवर्नमेंट कॉलेज होती हैं, तो यहाँ पे आपको शो करेगा पब्लिक ऑब्लिक गवर्नमेंट। इसके बाद में फीस रेंज, तो फीस के हिसाब से भी आप कॉलेजेस को सॉर्ट कर सकते हैं। जितने आप फिल्टर लगाएंगे उस हिसाब से आपकी यहाँ पे कॉलेजेस कम होती रहेंगी। कट ऑफ रेंज के हिसाब से भी आप कॉलेजेस को सॉर्ट कर सकते हैं। ये देखिए आप यहाँ पे 94 कॉलेजेस हो गई हैं। लोकेशन, जो मेन मेन लोकेशन वो यहाँ पे मेंशन है। बाकी आप सर्च के ऑप्शन से भी कॉलेजेस को सर्च कर सकते हैं, लोकेशन के हिसाब से भी कॉलेजेस को सॉर्ट कर सकते हैं, स्टेट के हिसाब से भी आप कॉलेजेस को सॉर्ट कर सकते हैं। तो इसमें हर प्रकार का फिल्टर आपके लिए अवेलेबल है। तो इस प्रकार से हमारी ओर से ये नीट कॉलेज प्रिडिक्टर 499 रुपीज में आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसमें आपको 5 अटेम्प्ट्स मिलेंगे, जिसमें आप 5 बार अपना कॉलेज प्रिडिक्टर यूज कर सकते हैं। अगर आप सेम काउंसलिंग टाइप, सेम रैंक और सेम कैटेगरी हर कुछ सेम डाल रहे हैं हर बार, तो आपका वो काउंट नहीं किया जाएगा। जो आपको 5 अटेम्प्ट मिल रहे हैं वो आपके काउंट नहीं होंगे, वो केवल एक ही अटेम्प्ट माना जाएगा। यदि आप वो बार बार चीजें चेंज कर रहे हैं तो आपका वो काउंट होता रहेगा अटेम्प्ट, और 5 काउंट होने के बाद में आप कॉलेज प्रिडिक्टर यूज नहीं कर पाएंगे। उसके बाद में आप चाहते हैं कि नहीं, मेरे को इसके बाद में 5 अटेम्प्ट के बाद में भी कॉलेज प्रिडिक्टर यूज करना है, तो उसके लिए आप हाफ पेमेंट यानी 250 रुपीज में दोबारा इसको परचेज कर सकते हैं। तो देखिए जैसे मैं ये भी आपको शो कर देता हूँ। जैसे मैंने बीवीएससी चूज किया, नेक्स्ट किया, इसमें मैंने नीट रैंक मेरी डाली, चूज किया ऑल इंडिया काउंसलिंग, देन नेक्स्ट किया। इसके बाद में सीट टाइप चूज किया ऑल इंडिया कोटा। उसके बाद में मैंने अपनी कैटेगरी को चूज किया ओपन। इसके बाद में आपके सामने ये कॉलेजेस शो होंगी। इसमें देखिए जैसे आपको 2 कॉलेजेस शो हो रही हैं, इसके बाद में आपको फुल कॉलेज लिस्ट देखने के लिए अनलॉक करना होगा। अनलॉक करेंगे तो आपके सामने ये विंडो ओपन होगी, जिसमें बीवीएससी कॉलेज प्रिडिक्टर लिखा हुआ है, और इस प्रिडिक्टर में क्या क्या इंक्लूडेड है। तो यहाँ पे आपको शो होगा 5 प्रिडिक्शन अटेम्प्ट्स इंक्लूडेड।
तो इस प्रकार से आप पेमेंट करके 499 रुपीज का ये टूल यूज कर सकते हैं। बेनिफिशियल टूल है। सबसे महत्वपूर्ण बात इस टूल की ये है कि आप कॉलेजेस को कंपेयर कर सकते हैं, ऑल डिटेल उसकी चेक कर सकते हैं, अपनी एक खुद की चॉइस लिस्ट बना सकते हैं और काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये था कॉलेज प्रिडिक्टर के बारे में कि किस प्रकार से आपको कॉलेज प्रिडिक्टर यूज करना है। यह आपकी काउंसलिंग के लिए एक बेनिफिशियल टूल साबित हो सकता है। इसके अकॉर्डिंग आप कॉलेजेस की लिस्ट बनाना, कंपेयर करना, कॉलेजेस की सारी डिटेल चेक करना, अपनी ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से या अभी जो आपने अपनी रैंक प्रिडिक्ट की है उसके हिसाब से कॉलेजेस को देख सकते हैं। अब चलते हैं कि वास्तविकता क्या है, कितने बच्चों ने ये टूल अभी तक यूज किया है। उसके लिए मैं आपको ले चलता हूं हमारे पोर्टल के सीआरएम पोर्टल पर। सीआरएम पोर्टल वो होता है जिसमें स्टूडेंट्स का डेटा स्टोर होता है और ये पता लगता है कि कितने बच्चों ने ये टूल यूज किया है। तो ये हमारा सीआरएम टूल्स है। इसमें आप देख सकते हैं कंटिन्यू, जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो कंटिन्यू स्टूडेंट्स इस हमारी जो वेबसाइट है उस पर विजिट कर रहे हैं, उनका डेटा पूरा यहाँ पे मेंशन है। जिन बच्चों का वेरीफाइड आ रहा है वो बच्चे इस टूल का यूज कर चुके हैं। जो बच्चे अनवेरीफाइड हैं उन बच्चों ने विजिट किया है लेकिन ओटीपी उन्होंने अपने फोन पे मंगवाया नहीं है, जिसके कारण वो ये टूल यूज नहीं कर पाए हैं या यूज नहीं करना चाहते होंगे। तो जितने भी बच्चे वेरीफाइड आ रहे हैं इसमें देखिए डेट और टाइम मेंशन है। हर पल बच्चे वेबसाइट पे कॉलेज प्रिडिक्टर को यूज कर रहे हैं। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की हम बात करें कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अब तक इस नीट कॉलेज प्रिडिक्टर को यूज कर चुके हैं तो उनकी संख्या है यहाँ पे देखिए 25,499। और ये जो वेरीफाइड स्टूडेंट्स हैं वो हैं 21,493। और जो अनवेरीफाइड है यानी जो केवल विजिट करके चले गए उन स्टूडेंट्स की संख्या है 3,895। यानी 21,493 बच्चों ने पेमेंट करके अपना नीट कॉलेज प्रिडिक्टर टूल यूज करते हुए अपनी कॉलेजेस फाइंड आउट कर ली हैं। यानी कुछ अटेम्प्ट्स, जैसे 5 अटेम्प्ट्स इसमें मिलते हैं नीट कॉलेज प्रिडिक्टर में, तो उन्होंने 1-2 अटेम्प्ट अभी लिया है, बाकी अटेम्प्ट वो फाइनल रिजल्ट के बाद में यूज करेंगे। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं 21,493 लोगों ने, बच्चों ने, नीट के बच्चों ने ये टूल यूज किया है। जिन बच्चों ने गलत तरीके से इस टूल को यूज करने की कोशिश की है वो 111 बच्चे थे जिनको ऑटोमेटिकली इस सॉफ्टवेयर के जरिए लॉक्ड कर दिया है और वो इस टूल को यूज नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार से आपने देखा कि नीट कॉलेज प्रिडिक्टर यूज करने का तरीका क्या है, कितने बच्चे अभी तक इसको यूज कर चुके हैं। आशा करता हूं आप भी V4 एजुकेशन के नीट कॉलेज प्रिडिक्टर को यूज करके अपनी नीट काउंसलिंग 2025 का आगाज करेंगे और एक सफल काउंसलिंग का सफर तय करेंगे। इसी आशा के साथ धन्यवाद। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।